हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बॉक्स मॉडल। इसके अंदर हम लोग जानेंगे बॉर्डर क्या होता है, मार्जिन क्या होती है और पैडिंग क्या होती है और बॉक्स क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग जो है कंटेंट बॉक्स को समझेंगे और बॉर्डर बॉक्स को, और दोनों में अंतर क्या होता है इसको भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे आउटलाइन क्या होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल समझने के लिए यहाँ पर हम लोग की जो है एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल हमने बनाई। इसमें जो है सबसे एक फर्स्ट पैराग्राफ है और सेकंड पैराग्राफ, दो हम लोगों ने पैराग्राफ एलिमेंट लिया है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक स्टाइल जो है स्टाइल डॉट सीएसएस हमारी एचटीएमएल स्टाइल शीट हो गई। बॉक्स मॉडल में जो सबसे हमें समझना होगा कि जो जो भी एचटीएमएल का जो एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे पैराग्राफ एलिमेंट हो गया या इमेज एलिमेंट हो गई या फिर हमारा जो है कुछ और भी हो गया, हमारा इनपुट एलिमेंट हो गया या हमारा बटन हो गया, वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होती है। हर चीज जो भी एलिमेंट जो एचटीएमएल का एलिमेंट है वो वेबसाइट पर वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होती है। अब उस रेक्टेंगुलर बॉक्स को हमें देखने के लिए हमें यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पैराग्राफ इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम इससे जो है फॉन्ट साइज थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं, 2 कर देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पर करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ हम लोग लेते हैं फर्स्ट, फिर हम लोग यहाँ पे करते हैं बॉर्डर। बॉर्डर हम लोग कर देते हैं यहाँ पर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर बॉर्डर करेंगे, यहाँ पर हमारे लिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाएगी। वो फर्स्ट पैराग्राफ में हुई चाहे वो सेकंड पैराग्राफ में भी, हमारे लिए जो है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाएगी। तो इससे हमें जो है ये रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रही है बॉर्डर की मदद से। तो हर एचटीएमएल जो एलिमेंट होती है वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में होती है। वो चाहे वो इमेज हो, चाहे वो इनपुट हो, बटन हो, कोई भी हो, वो हमें जो है हमेशा जो है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के तौर पर एक होती है। तो ये हमारा जो है बॉर्डर हुआ, जो कि बॉक्स मॉडल का पहला कंपोनेंट है। बॉक्स मॉडल जो होती है बॉर्डर, मार्जिन और पैडिंग से मिल करके बनती है। तो ये हमारी जो है वो बॉर्डर हुई। इसमें हम लोग जो है विड्थ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और फिर हम लोग जो है इसको और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे बॉर्डर। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं पैडिंग क्या होती है। पैडिंग को देखने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो हमें यूनिवर्सल सेलेक्टर का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर हम लोग रीसेट करेंगे मार्जिन और पैडिंग को, क्योंकि ब्राउजर जो होती है उसमें वो कुछ डिफॉल्ट जो है मार्जिन और पैडिंग को प्रोवाइड कर रही होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ कर देंगे मार्जिन 0, उसके बाद हम लोग कर देंगे पैडिंग 0। तो शुरुआत जो है यहीं से करना होता है। जैसे हम लोगों ने पैडिंग और मार्जिन 0 किया, हमारी जो कंटेंट बिल्कुल जो है टॉप में चली गई, क्योंकि जो है ब्राउजर ने जो है डिफॉल्ट हमें कुछ पैडिंग मार्जिन दी थी, तो वो 0 हो गई। तो अब लोग यहाँ पर जो है हम लोग पैडिंग का इस्तेमाल करते हैं। पैडिंग हम लोग कर देते हैं हमारे थे 20 पिक्सल। तो जैसे ही हम लोगों ने पैडिंग किया, यहाँ पर बॉर्डर और इस कंटेंट के बीच में जो है गैप बन गई। ये जो गैप बनी इसी को पैडिंग बोलते हैं, क्योंकि बॉर्डर के अंदर होती है, अंदर और कंटेंट के बीच में, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो गैप बनती है उसे हम लोग कहते हैं पैडिंग, क्योंकि हम लोग ने फर्स्ट पैराग्राफ में दिया। सेकंड में हम लोग जो है यहाँ पे फिर पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग हम लोग यहाँ पे दे देते हैं 30 पिक्सल। यहाँ पैडिंग ज्यादा बड़ी हो गई। तो ये पैडिंग जो है हम लोग देते हैं, देखिए जो है डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए बॉर्डर और कंटेंट के बीच में, चाहे वो पैराग्राफ हो, इमेज हो, कोई भी हो। ये हमारी पैडिंग हो गई। उसके बाद हम लोग आते हैं मार्जिन, क्योंकि आखिरी कंपोनेंट होती है। मार्जिन जो होती है वो हम लोग करते हैं 40 पिक्सल कर देते हैं। तो मार्जिन अब क्या की, मार्जिन जो है वो बॉर्डर के बाहर डिस्टेंस क्रिएट कर रही होती है। 40 पिक्सल का मतलब हो गया कि वो चारों तरफ 40 पिक्सल यहाँ पर, 40 पिक्सल यहाँ पर, 40 नीचे, लेफ्ट राइट, चारों तरफ में जो है वो 40 पिक्सल का डिस्टेंस वो क्रिएट कर रही है। अब हम लोग इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये हमारी रही कंटेंट, ये हमारी जो है ये इतनी जो कंटेंट होगी। इस कंटेंट के बाद ये जो डिस्टेंस बना है, ये डिस्टेंस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस है, क्योंकि जो कंटेंट नहीं है इसलिए। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये जो चारों डिस्टेंस हुई बॉर्डर के अंदर में, इसे हम लोग कहते हैं पैडिंग। ये जो हुई इसे हम लोग कहते हैं पैडिंग। पैडिंग जो है वो चारों तरफ हो गई। यहाँ पर हम लोगों ने पैडिंग का इस्तेमाल किया, तो ये चारों तरफ पैडिंग जो है ये अप्लाई हुई है 20 पिक्सल।
मार्जिन क्या होती है, वो बॉर्डर के बाहर होती है। यहाँ पे ये डिस्टेंस हुई, ये डिस्टेंस हुई, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये चारों तरफ जो डिस्टेंस हुई इसको हम लोग कहते हैं मार्जिन। ये होती है मार्जिन, क्योंकि हम लोगों ने दिया है 40 पिक्सल। तो और उसके बाद फिर हमारी जो है ये बॉर्डर हुई, और इस बॉर्डर की भी जो है कुछ विड्थ है, इसकी भी कुछ जो है विड्थ है, इसकी विड्थ जो है 5 पिक्सल है। ये तीनों चीज मिल करके जो है ये बॉक्स को बना रही होती है। इसको हम लोग जो है क्रोम डेवलपर टूल में भी देखते हैं हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे राइट क्लिक करके। जैसे हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे अपने एलिमेंट में, यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे अपना फर्स्ट पैराग्राफ करके हम लोग जो नीचे चले आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक जो है बॉक्स बन गई, ये उसी जो है बॉक्स मॉडल को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो बीच में हम लोग होवर करेंगे तो ये हमारी कंटेंट को शो कर रही है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट हो रही है कंटेंट। तो बीच में यहाँ देख सकते हैं 1236 इसकी विड्थ है, जो कि क्योंकि पूरी विड्थ लेती है, क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट है तो पूरी विड्थ लेगी। 1236 इसकी विड्थ हो गई, और इसकी जो हाइट हो गई वो हो गई 37 पिक्सल इसकी हाइट हो गई। तो ये पूरी हो गई कंटेंट। अब जो पैडिंग पर मान लेते हैं होवर करेंगे तो पैडिंग हमें दिख रही है 20 पिक्सल। तो ये चारों तरफ 20 पिक्सल है। यहाँ पे देख सकते हैं 20 पिक्सल है, 20 पिक्सल, 20। तो ये चारों तरफ जो है वो 20 पिक्सल हो गई। उसके बाद फिर बॉर्डर आएगी, बॉर्डर जो है ये 5 पिक्सल है, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, चारों तरफ जो है 5-5 पिक्सल हो गई बॉर्डर हमारी। उसके बाद फिर आएगी हमारी आखिर में मार्जिन, जो कि बॉर्डर के बाहर होगी चारों तरफ में। तो ये मार्जिन हो गई चारों तरफ। तो ये पूरी मिल करके जो है ये बॉक्स को क्रिएट कर रही होती है, बॉक्स मॉडल को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब हम लोग जो है सेकंड पैराग्राफ में अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो सेकंड पैराग्राफ में जो है यहाँ पर हमारी जो कंटेंट हो गई 1200 जो है 96 और 37 हमारी जो है हाइट हो गई। फिर पैडिंग हम लोग यहाँ पे 30 पिक्सल्स ली है। बॉर्डर हमारा जो 5 पिक्सल है चारों तरफ। मार्जिन हमारी है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे जो है चारों तरफ जो है 0 0 0 0 दिखा रही है। मार्जिन नहीं होने का मतलब ये नहीं कि मार्जिन है ही नहीं, मार्जिन 0 है। हमेशा जब बॉक्स मॉडल में मार्जिन भी होगा, बॉर्डर भी होगी, पैडिंग भी होगा, भले उसकी वैल्यू 0 हो जाए लेकिन वो होता है। तो हम लोग यहाँ पे मार्जिन को हम लोग यहाँ पर भी जो है क्रोम डेवलपर टूल में भी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये 0 है तो इस पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे, ये 0 से हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ 10 कर देते हैं तो ये 10 पिक्सल हो जाएगी। फिर इसको जो है हम लोग चाहे तो और बढ़ा सकते हैं 10 को। इसको हम लोग जो है अपर की दबाएंगे हम लोग तो इसकी जो है वो मार्जिन बढ़ती चल जाएगी। यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं 40। तो 40 पिक्सल हमारी जो यहाँ पे मार्जिन हो गई। लेकिन ये सिर्फ लेफ्ट में हुई, क्योंकि हम लोगों ने लेफ्ट में अप्लाई किया, राइट टॉप में, राइट में या लेफ्ट में जो या फिर बॉटम में हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया, तो इसलिए जो है ये फिर हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं राइट में ही कर देते हैं। हम लोग यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 40। ये जो हो गई 40 पिक्सल जो हो गई राइट में ही मार्जिन क्रिएट हो गई। ये जो है हम लोग यहाँ पर क्रोम डेवलपर टूल में भी हम लोग जो है चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग जो है चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ यहीं पर ही होगी, हमारी यहाँ पर जो है वो नहीं होगी। यहाँ पर हम लोगों ने देख सकते हैं यहाँ पे जो मार्जिन हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया है, ये सिर्फ टेम्प्रोरी बेसिस पे हो रही होती है। यहाँ पर जैसे ही रिफ्रेश करेंगे ये सारी जो है वो हट जाएगी। उसी तरीके से हम यहाँ पे पैडिंग को भी हम लोग जो है बढ़ा या घटा सकते हैं। पैडिंग को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 10 पिक्सल कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर मैनिपुलेट कर सकते हैं हम लोग जो है बॉक्स में अपना। अब हम लोग जो है मार्जिन, बॉर्डर और पैडिंग को एक एक करके हम लोग समझते हैं हम लोग डिटेल में, कि कई सारी जो बॉर्डर की जो कई सारी CSS प्रॉपर्टीज है, उसी तरीके पैडिंग की भी है, मार्जिन की भी है। तो अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग बॉर्डर से। इसको हम लोग जो है हटा देते हैं ताकि हम लोग को समझने में आसानी हो। यहाँ पर हम लोग जैसे हटाएं, यहाँ पर बॉर्डर हट गई। अब हम लोग जो है बॉर्डर ऐड करेंगे। तो बॉर्डर में सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करनी होती है विड्थ। बॉर्डर विड्थ आती है एक CSS प्रॉपर्टी, तो हमें यहाँ पे विड्थ देनी होगी। तो हम यहाँ दे देते हैं 10 पिक्सल। ये हो गई बॉर्डर विड्थ। अब हम लोग देंगे बॉर्डर स्टाइल। जैसे हम लोग बॉर्डर स्टाइल देंगे सॉलिड, हमारी क्या होगी, अब हमें जो यहाँ पर बॉर्डर दिख रही है जो इसकी विड्थ जो है वो 10 पिक्सल है। अब ये ब्लैक जो है ये डिफॉल्ट है कलर, डिफॉल्ट जो है कलर ब्राउजर का आया, इसलिए यहाँ पे ब्लैक दिखिए। अगर हम लोग चाहे किसी दूसरे कलर का इस्तेमाल करना, तो हम लोग यहाँ पर बॉर्डर कलर की मदद से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं दूसरा कलर। जैसे मान लेते ग्रीन करना चाहते हैं तो ग्रीन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, ये ग्रीन हो जाएगी बॉर्डर।
ये तीनों चीजें मिल करके जो होती है वो बॉर्डर को बना रही होती है, जिसके अंदर विड्थ आती है, फिर स्टाइल आती है, फिर कलर आती है। विड्थ में हम लोग जो है पिक्सल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, 10 पिक्सल 20 पिक्सल जितना भी हम लोग चाहें। 0 पिक्सल, 0 पिक्सल कर देंगे तो बॉर्डर जो है वो हट जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग जो ये होती है विड्थ हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं पिक्सल में। अब हम लोग जो है बॉर्डर स्टाइल को देखते हैं अलग अलग। यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले डैश्ड। डैश क्या होती है? डैश में जो है वो इस तरीके से जो है बॉर्डर बन रही होती है, ये बॉर्डर स्टाइल हो गई डैश्ड। इसके अलावा यहाँ पर होती है वो डॉटेड होती है, ये जो है डॉटेड डॉटेड करके जो है बॉर्डर बनेगी। इसके अलावा जो होती है यहाँ पर डबल लाइन जो है यहाँ पर आएगी। लेकिन जो हम नॉर्मली जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो हम लोग सॉलिड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि एक एक्चुअल बॉर्डर होती है। ये हो गई बॉर्डर स्टाइल। फिर बॉर्डर कलर में हम लोग यहाँ पे कोई भी कलर हम लोग यहाँ पे हेक्स कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल जो कलर होती है वो भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी बॉर्डर, जो मिनिमम जो होनी चाहिए, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर। इसके अलावा और भी आती हैं बॉर्डर से रिलेटेड सीएसएस प्रॉपर्टीज, हम लोग देखते हैं। वो आती है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस का मतलब क्या होता है, इसे हम यहाँ पे 10 पिक्सल कर देते हैं। यहाँ देख सकते हैं बॉर्डर की जो कॉर्नर है वो हल्की सी वो जो है कर्व हो गई, इसी को बोलते हैं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर जो होती है वो जो कॉर्नर पे होती है वो हल्की सी कर्व हो जा रही होती है बॉर्डर रेडियस की मदद से। इसको हम लोग यहाँ पर अगर चाहे तो हम लोग यहाँ पर अगर 50 दे देते हैं तो ये बहुत ज्यादा राउंड हो गई। अब ये 50 पिक्सल दे दिया तो ये जो है इसकी जो कॉर्नर है वो बहुत ज्यादा जो है ये राउंड हो गई। इसको अगर अगर यहाँ पर ये इमेज होती तो इसको सर्कल ही बना सकते हैं हम लोग, लेकिन सर्कल बनाने के लिए जो है हमें कंटेंट उस तरीके का चाहिए, सर्कुलर हमें चाहिए, तब ये जो है सर्कल भी हो जाएगी पूरी बॉर्डर। यहाँ पे जो पैराग्राफ है तो ये सर्कल नहीं हो पाएगी, नहीं तो अगर बॉर्डर रेडियस की मदद से ये सर्कल भी हो सकती है पूरी बॉर्डर। ये हो गई बॉर्डर रेडियस। अब यहाँ पे जो हम लोग को देखें कि तीनों चीज जो है हमें बॉर्डर विड्थ चाहिए, बॉर्डर स्टाइल चाहिए, बॉर्डर कलर चाहिए हमें जो है बॉर्डर को दिखाने के लिए। तो इसके लिए शॉर्ट हैंड आता है, हम लोग ये बार बार लिखने की जरूरत पड़ेगी हमें जो है बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर। तो इसके लिए हम लोग जो है डायरेक्ट हम लोग शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं, वो होती है डायरेक्ट बॉर्डर। बॉर्डर में सबसे पहले हम लोग देते हैं विड्थ, तो विड्थ हम लोग देते हैं, क्या दिए थे हम लोग 10 पिक्सल दिए थे। उसके बाद फिर आ रही होती है यहाँ पर स्टाइल, तो स्टाइल में हम लोग यहाँ पे दे देते हैं सॉलिड। उसके बाद फिर हम लोग देते हैं कलर, तो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं ग्रीन। तो सेम होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगी, लेकिन ये क्या है, ये शॉर्ट हैंड है, ये शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करने का। इसके अंदर बॉर्डर रेडियस नहीं आ रही होती, बॉर्डर रेडियस जो है वो अलग सीएसएस प्रॉपर्टीज है। ये हम लोगों ने समझा बॉर्डर को। अब हम लोग समझते हैं पैडिंग को, कि पैडिंग को अब हम लोग जो है किस किस तरीके से हम लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं, क्या क्या सीएसएस प्रॉपर्टीज आती है। तो ये जो पैडिंग है इसको हम लोग सबसे पहले हटा देते हैं। पैडिंग के अंदर यहाँ पे आ रही होती है सबसे पहले अलग अलग तरीके, जैसे पैडिंग टॉप आती है। अगर हमें पैडिंग सिर्फ सिर्फ टॉप में हमें जो है अप्लाई करना है तो हम यहाँ कर देते हैं, मान लेते हैं 20 पिक्सल। तो क्या होगा, ये पैडिंग जो है वो सिर्फ टॉप में अप्लाई हुई है, अप्लाई नहीं हुई है, पैडिंग नहीं है। ये कंटेंट जो है वो उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए जो है ये गैप दिख रही है, ये पैडिंग नहीं है ये। तो पैडिंग सिर्फ जो है टॉप में अप्लाई हुई, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किया पैडिंग टॉप प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया, लेफ्ट में और बॉटम में नहीं हुई। फिर हम लोग जो है हमारे तो लेफ्ट में करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर पैडिंग लेफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। फिर यहाँ पे हम दे सकते हैं, हमारे 30 पिक्सल दे दें, जरूरी नहीं है कि 20 पिक्सल ही देना है, हम लोग कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग दे दिए 30 पिक्सल। तो अब क्या हो गई, टॉप में हो गई और फिर लेफ्ट में हो गई। अब हमें जो है बॉटम में देनी है, पैडिंग बॉटम में हम हमारे तो देते हैं 40 पिक्सल। तो ये क्या हो गई, ज्यादा जो है ये नीचे गैप हो गई। ये ऊपर में हम लोग दिया 20 पिक्सल, लेफ्ट में हम लोग ने दिया 30 पिक्सल और बॉटम में दे दिया हम लोग ने 40 पिक्सल। और हम लोग को राइट में देखनी है, तो राइट में भी हम लोग दे सकते हैं यहाँ पर पैडिंग राइट में। देखिए हम लोग यहाँ पे ज्यादा देते हैं, 60 पिक्सल देते हैं, तो हमें जो है दिखेगी 60 पिक्सल में जो है हमें नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे हम लोग बढ़ा देते हैं, हम यहाँ पे 100 पिक्सल कर देते हैं। जब 100 पिक्सल करेंगे तब यहाँ पे जो है वो गैप नजर आई, तब ये पैराग्राफ जो है वो नीचे आ गया, क्योंकि जो है ये नीचे ये जो है पैडिंग जो है राइट में ज्यादा थी। लेकिन हम लोग इसको जैसे विड्थ को बढ़ाएंगे तब यहाँ क्या होगी, तब यहाँ पर वो पैडिंग जो है वो 100 पिक्सल कम हो जाएगी, क्योंकि विड्थ जो है बड़ी हो गई। इसको हम लोग यहाँ पर नीचे में भी देख सकते हैं, जैसे इसको हम मान लेते हैं 1 सेकंड, इसको बड़ा करते हैं,
हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ को हम लोग जो यहाँ पर ही देख सकते हैं। ये हमारी कंटेंट हुई जिसकी जो विड्थ है 270 है और इसकी जो हाइट है वो 74 है। पैडिंग हम यहाँ पे टॉप जो है 20 हो गई, लेफ्ट में 30 हो गई, नीचे 40 हो गई और राइट में हमारी जो है वो 100 हो गई। और बॉर्डर भी हम लोग 10 पिक्सल हो गया और मार्जिन हमारी जो है वो 40 पिक्सल हो गई। ये हम लोग पैडिंग हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट इस तरीके से हम लोग जो है अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसके भी जो है शॉर्ट तरीके आते हैं। शॉर्ट अगर मान लेते हैं हमको चारों तरफ हमको जो एक ही पैडिंग देनी है, मतलब एक ही पिक्सल सेम पिक्सल देना है, तो डायरेक्ट हम लोग जो पैडिंग लिख करके हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि 40 पिक्सल डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। तब क्या होगा कि पैडिंग जो है वो चारों तरफ टॉप में, राइट में, लेफ्ट में और बॉटम में चारों में एक ही 40 पिक्सल जो है वो अप्लाई हो जाएगी। हमें अलग अलग टॉप लेफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे 4 वैल्यू भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बॉर्डर में हम लोग 3 वैल्यू इस्तेमाल किया, पहली, दूसरी, तीसरी। यहाँ पर हम लोग 4 इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आएगी टॉप, फिर आएगी राइट, फिर आएगी बॉटम, फिर आएगी लेफ्ट। तो क्लॉकवाइज चलती है। तो सबसे पहले आएगा टॉप। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 0 कर देते हैं, 0 पिक्सल। तो हम लोग जो है इसको 0 कर दिए। अब हम लोग इसको समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग जो है टॉप में अप्लाई करेंगे। तो टॉप में हमारे मान लेते हैं 20 पिक्सल दे देते हैं, ये हो गई टॉप में। हम लोग को देना होगा राइट में, तो राइट में हम लोग दे देते हैं मान लेते हैं 100 पिक्सल। फिर हम लोग देंगे बॉटम, बॉटम में दे देते हैं हम लोग मान लेते हैं कि 80 पिक्सल दे देते हैं। फिर हम लोग जो है देंगे लेफ्ट में, तो लेफ्ट में हम लोग दे देते हैं 50 पिक्सल, ताकि हमें जो अंतर समझ में आए। तो अब इसको जैसे हम लोगों ने सेव किया, यहाँ देख सकते हैं कि सबसे ऊपर में जो है ये 20 पिक्सल की ये पैडिंग हुई। ये जो पैडिंग हुई ये हुई 20 की, क्योंकि शुरुआत जो है वो टॉप से होती है। ये टॉप हो गई, ये हो गई टॉप। अब हमारी जो है ये आई 100 पिक्सल, ये हो गई पूरी जो कि राइट में आती है, ये आई 100 पिक्सल। तो जो सेकंड वैल्यू जो होती है ये होती है राइट होती है, राइट। तीसरी आई वो आई नीचे में, ये आई, ये हुई हमारी 80 पिक्सल, ये हो जाती है बॉटम। और हमारी फिर आखिरी में आई हमारी ये लेफ्ट, जो कि आई 50 पिक्सल, ये हो जाती है लेफ्ट। तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, तो ये क्लॉकवाइज चल रही होती है। ये ऐसे टॉप क्लॉकवाइज, इसी तरीके से क्लॉकवाइज ये जो है चल रही होती है। तो हम लोग जो है एक ही में हम लोग को जो अलग अलग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग लेफ्ट हमें इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। एक ही पैडिंग हम लोग जो है 4 अलग अलग हम लोग वैल्यू दे सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है 3 वैल्यू भी दे सकते हैं। ये 4 हो गई, 4 के बाद हम लोग चाहे तो 3 वैल्यू दे सकते हैं। तो 3 वैल्यू में क्या होगी, अब हम लोग यहाँ पे जो है पैडिंग में 3 वैल्यू दी है। 3 वैल्यू में क्या होगी, तो पहली जो वैल्यू होती है ये हो जाती है टॉप की। जो सेकंड वैल्यू हो जाती है ये हो जाती है लेफ्ट और राइट की, दोनों की एक वैल्यू हो जाएगी। और जो जो आखिरी वाली होती है ये होती है बॉटम की। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं क्रोम डेवलपर टूल में, तो पैडिंग की जो टॉप है वो है 20 पिक्सल, जो लेफ्ट है और जो राइट है वो है 100 पिक्सल, और जो बॉटम है वो है 80 पिक्सल। तो ये जो ऊपर वाली जो हो गई, ये हो गई हमारी 20 पिक्सल, और ये हो गई हमारी 100, और ये भी हो गई हमारी 100, और नीचे हो गई हमारी 80। तो 3 वैल्यू में जो पहली वैल्यू जो होती है, अगर मान लें तो 3 वैल्यू अगर हम लोग देते हैं, तो पहली हो जाती है वो टॉप की हो जाती है, दूसरी जो हो जाती है वो हो जाती है लेफ्ट की और राइट की हो जाती है, और जो आखिरी वैल्यू हो जाती है ये हो जाती है बॉटम की। तो ये हो गई 3 वैल्यू अगर हम लोग मान लेते इस्तेमाल कर लेते हैं तब। लेकिन अगर मान लेते हम लोग सिर्फ 2 वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, तब क्या होगी, तब ये होगी कि जो पहली जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी टॉप और बॉटम की, और जो सेकंड वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी लेफ्ट और राइट की। फिर यहाँ पे हम देखते हैं बॉक्स मॉडल में, तो हमारी जो 20 पिक्सल है ये हो गई टॉप की और बॉटम की, और जो 100 पिक्सल हो वो हो गई लेफ्ट की और राइट की। तो हम लोग जो है ये शॉर्ट हैंड है, शॉर्ट हैंड तरीके हैं जो इस्तेमाल करने के, ताकि हमें जो बार बार लिखने ना पड़े हमें। ये हो गई हम लोग जो टॉप पहली हो जाती है वो हो जाती है, पहली हो जाती है ये हो जाती है टॉप की और प्लस बॉटम की। दूसरी हो जाती है ये हो जाती है लेफ्ट की और राइट की। तो अगर हम लोग 2 वैल्यू इस्तेमाल करें अगर तब, और अगर हम लोग एक ही वैल्यू इस्तेमाल करें तब क्या हो जाएगी, तब जो है तब वो चारों तरफ जो है वो बराबर हो जाएगी। 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, ये होती है
पैडिंग शॉर्ट हैंड होती है कि हम लोग जो है चारों को एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम लोग 3 को भी, 2 को भी और एक वैल्यू भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग का यहाँ पे मार्जिन भी होता है। अब हम लोग मार्जिन को समझते हैं। मार्जिन में हमारी जो है सबसे पहले इसको जो है हटा देते हैं तो हमारी जो मार्जिन जो है वो खत्म हो गई। तो अब यहाँ पे फिर हम लोग का जो आता है यहाँ पे मार्जिन टॉप आ जाएगा। मार्जिन टॉप में फिर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं 50 पिक्सल, सेम पैडिंग की तरह होती है। इसमें मार्जिन टॉप हो जाएगी, फिर मार्जिन जो है वो लेफ्ट हो जाएगी 30 पिक्सल, फिर यहाँ पर जो है वो मार्जिन बॉटम हो जाएगी 60 पिक्सल, फिर हो जाएगी मार्जिन राइट हो जाएगी, मान लीजिए इसको कर देते हैं 100 पिक्सल। ये हो गई हमारी जो है। इस तरीके से हम लोग जो है अलग अलग टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट में भी हम लोग मार्जिन का इस्तेमाल कर सकते हैं सेम पैडिंग की तरह। और इसका भी सेम जो है वो मतलब कि शॉर्ट हैंड होता है, जिसमें हम लोग जो है चाहे तो एक ही में हम लोग जो इस्तेमाल कर सकते हैं मार्जिन को। यहाँ पर जो है मार्जिन देखेंगे तो ऊपर में 50 पिक्सल हो गई, फिर यहाँ पे 30 पिक्सल हो गई, फिर यहाँ 60 नीचे में, और फिर हमारे राइट में 100 पिक्सल हो गई। अगर हम लोग इसको एक ही में चाहें तो एक ही में हम लोग कर सकते हैं मार्जिन को। मार्जिन कर देता हूँ 50 पिक्सल, तो हम लोग जो है ये चारों तरफ हमारी जो है 50-50 पिक्सल हो गई, 50-50 50-50 पिक्सल हो गई। फिर हम लोग यहाँ पर जो है हम लोग 3 वैल्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 वैल्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम हम लोग जो है पैडिंग की तरह। हम लोगों ने मार्जिन इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर देखेंगे फिर टॉप में हमारी जो 50 पिक्सल हो गई, फिर राइट आती है, राइट में हमारी 20 पिक्सल हो गई, फिर बॉटम में हमारी जो 40 पिक्सल हो गई, फिर लेफ्ट में हमारी जो है 60 पिक्सल हो गई। फिर सेम जो है 3 वैल्यू अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तब यहाँ पे हम लोग की जो पहली वैल्यू होगी टॉप की होगी, फिर सेकंड वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी लेफ्ट की और राइट की, और जो आखिरी वैल्यू हो जाएगी वो बॉटम की हो जाएगी। फिर इसको भी मान लेते हैं, अगर हटा देते हैं 2 वैल्यू कर देते हैं, तब जो हमारी टॉप और बॉटम हमारी 50 पिक्सल हो गई और लेफ्ट हमारी राइट जो है वो 20 पिक्सल हो गई। तो सेम जो है वो पैडिंग की तरह होती है मार्जिन भी। अब हम लोग समझते हैं मार्जिन कोलैप्सिंग क्या होती है। मार्जिन कोलैप्सिंग को समझने के लिए हमें यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ में हमें जो है यहाँ पर मार्जिन हमें ऐड करना पड़ेगा, मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं 50 पिक्सल। देखिए ये मार्जिन टॉप हम लोग इस्तेमाल किया 50 पिक्सल, तो यहाँ मार्जिन जो है वो ऐड नहीं हुई, हमें नीचे आनी चाहिए थी कंटेंट हमारी। देखिए ये कंटेंट जो है वो हमारी नीचे आई नहीं। अगर हम सेकंड पैराग्राफ में देखें तो यहाँ पर मार्जिन जो है वो 50 है टॉप में, ठीक है। अगर हम फर्स्ट पैराग्राफ में देखें तो उसमें ही बॉटम में जो है 50 है। तो ये जो बॉटम और टॉप जो है ये ओवरलैप कर रही है, मतलब कि जो फर्स्ट पैराग्राफ जो है ये नीचे लगा रही है 50 पिक्सल की मार्जिन, और जो सेकंड पैराग्राफ है ये ऊपर लगा रही है 50 पिक्सल की मार्जिन। तो होना चाहिए था ये टोटल जो है ये होना चाहिए था 100 पिक्सल का मार्जिन होना चाहिए था दोनों के बीच में। देखिए 100 पिक्सल ना हो करके ये कितना है, ये रिमेन है 50 पिक्सल। ये 50 पिक्सल जो है वो रिमेन है। इसी मार्जिन कोलैप्सिंग में क्या होता है कि ये एवरेज हो जाती है, 50 प्लस 50 कितना हो गया 100, और 100 दोनों के बीच में तो उसको आधा कर देते हैं, तो 2 है, फिर 50/50, 50 प्लस 50 100 और 100/2 50 पिक्सल। तो ये 50 पिक्सल जो होगी ये फाइनल हो जाती है, फाइनल। ये 100 नहीं होगी, 50 पिक्सल ऊपर का 50 पिक्सल नीचे 100 का 100 नहीं होगी, 50 पिक्सल जो है ये फाइनल हो जाएगी, क्योंकि दोनों का वो एवरेज ले लेती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन कोलैप्सिंग। मार्जिन कोलैप्सिंग ये सिर्फ वर्टिकल साइड में होता है, हॉरिजॉन्टल में नहीं होती है। यहाँ पर अगर लेफ्ट में अगर मार्जिन ऐड करेंगे या राइट में, तब वो मार्जिन ऐड होगी, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये जब हम लोग वर्टिकली जब हम लोग ऐड करेंगे, तब हम लोग जो है ये दिक्कत करें, तब जो ये है एवरेज ले लेती है। ये हो गई मार्जिन कोलैप्सिंग। अब हम लोग समझते हैं कंटेंट बॉक्स और बॉर्डर बॉक्स क्या होता है और दोनों में अंतर क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंटेंट बॉक्स क्या होता है। कंटेंट बॉक्स में जो मेन बात हो जाती है वो हो जाती है विड्थ की। जैसे हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर हम लोग विड्थ को ऐड करते हैं, विड्थ। जैसे हम लोग विड्थ यहाँ पे देते हैं, मान लेते हैं 300 पिक्सल देते हैं हम लोग विड्थ, 300 पिक्सल विड्थ हो गई। देखिए विड्थ जो है किसकी हुई, कंटेंट की हुई
या फिर हम लोग इसमें पैडिंग की हुई या बॉर्डर की हुई, किसकी हुई विड्थ, ये जो डिपेंड कर रही होती है कंटेंट बॉक्स होगा या फिर बॉर्डर बॉक्स होगी। मान लेते हैं कि दोनों में हम लोग विड्थ दे देते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में और सेकंड पैराग्राफ में हम लोग विड्थ देते हैं 300 पिक्सल, और यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मान लेते हैं बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइज हम लोग करते हैं कंटेंट बॉक्स। देखिए बॉक्स ये जो है कंटेंट बॉक्स हो गई फर्स्ट पैराग्राफ में, सेकंड में हम लोग इस्तेमाल करते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। हम लोग दोनों में समझते हैं अंतर क्या है, क्योंकि विड्थ सबकी जो है दोनों की बराबर है, पैडिंग भी बराबर है। पैडिंग मान लेते हैं इसकी 20 कर दे, बराबर कर देते हैं, इसकी 20 पिक्सल कर देते हैं। पैडिंग भी हमारी बराबर है, 20 पिक्सल ये भी, 20 पिक्सल ये भी, मार्जिन भी 50 पिक्सल है, ये भी 50 पिक्सल है। उसके बाद विड्थ जो है वो भी 300 पिक्सल है, 300 पिक्सल है। लेकिन यहाँ पर बॉक्स साइजिंग जो है वो कंटेंट बॉक्स है, सेकंड पैराग्राफ में जो बॉक्स साइजिंग है वो है बॉर्डर बॉक्स। यहाँ देख सकते हैं कि दोनों में विड्थ में जो है दोनों में अंतर आ रहा है विड्थ में। इस बॉर्डर को थोड़ा सा हम लोग बॉर्डर को यहाँ बराबर कर देते हैं। हाँ बॉर्डर को ठीक है, बॉर्डर को बराबर कर दिया। तो अब यहाँ पे दोनों में जो है वो थोड़ी सी अंतर आ रही है दोनों की विड्थ में। अब ये विड्थ में अंतर क्यों आ रही है, इसको अब हम लोग जो है वो समझते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर क्रोम डेवलपर टूल ऑन इस्तेमाल करना होगा। अब यहाँ पे हम लोग जो है पहला पैराग्राफ में देखते हैं, जिसमें जो हमारी जो बॉक्स साइजिंग थी वो थी कंटेंट बॉक्स, और विड्थ जो थी वो थी 300 पिक्सल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये फर्स्ट पैराग्राफ में अगर यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट किए हैं, तो यहाँ पर अगर बॉक्स अगर देखें मॉडल में, तो यहाँ पे हम लोग 300 जो है हमारी विड्थ है और हमारी 74 हाइट है। तो जो विड्थ हम लोगों ने अप्लाई किया वो इस जो टेक्स्ट जो पैराग्राफ जो थी इसकी विड्थ वो हो गई। इसमें जो है पैडिंग जो है वो बाहर है, बॉर्डर बाहर है, और मार्जिन जो है वो बाहर है उस विड्थ के। तो 300 जो टोटल विड्थ हो गई वो उस कंटेंट की विड्थ हो गई। लेकिन जैसे ही हम लोग जो है सेकंड पैराग्राफ में हम लोग जाएंगे, जैसे हम लोग जो है इस सेकंड पैराग्राफ में हम लोग जाएंगे, तब यहाँ पर हम लोग देखेंगे विड्थ तो हम लोग तो 300 अप्लाई किए, लेकिन यहाँ पे जो विड्थ जो दिखा रही है वो 250 दिखा रही है। 300 विड्थ होनी चाहिए थी इसकी, लेकिन 300 विड्थ तो नहीं है, ये तो 250 है। तो बाकी का 50 विड्थ जो है वो कहाँ है, तो बाकी का 50 विड्थ जो है वो पैडिंग में और बॉर्डर में जो है वो बट गया। पैडिंग में यहाँ पे देखेंगे वो 20 पिक्सल यहाँ है, 5 पिक्सल यहाँ है, तो 25 यहाँ हो गई, और फिर यहाँ पर भी जो है 20 पिक्सल यहाँ है और 5 यहाँ पे, 25 यहाँ हो गई। तो 25 प्लस 25 50, और 50 और प्लस 250 तो 300। तो यहाँ पर जो 300 जो है वो पूरे यहाँ से बॉर्डर से लेकर के इस बॉर्डर तक है। तो इसको समझाएं अगर, यहाँ पर जो विड्थ है वो इस बॉर्डर से लेकर के पैडिंग को इंक्लूड करते हुए इस बॉर्डर तक, इस पूरे की विड्थ जो है वो है 300 पिक्सल। क्योंकि ये जो है ये क्या है, ये है बॉर्डर बॉक्स, इसकी जो बॉक्स साइजिंग है वो है बॉर्डर बॉक्स। जबकि यहाँ पर जो है वो सिर्फ इस कंटेंट की विड्थ जो है यहाँ से यहाँ तक ये है 300 पिक्सल, 300 पिक्सल। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है वो पैडिंग आएगी 20 पिक्सल की यहाँ पर और यहाँ पर। उसके बाद फिर जो इसकी बॉर्डर की विड्थ आएगी 5-5 पिक्सल की। तो टोटल कितना, टोटल ये हो जाएगा यहाँ से लेकर के इस बॉर्डर से लेकर के इस बॉर्डर तक, ये टोटल हो जाएगी 350 पिक्सल। क्योंकि हम लोगों ने विड्थ प्रोवाइड की 300 पिक्सल ही प्रोवाइड की है, लेकिन ये क्या हो गई, ये 350 हो गई। तो ये हो जाती है कंटेंट बॉक्स, कंटेंट बॉक्स। तो अब यहाँ पर जो होती है वो अंतर हो जा रही होती है कि विड्थ हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं वो किसके लिए प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ उस टेस्ट के लिए जो कंटेंट है जो उस टेस्ट के लिए, या फिर जो पैडिंग और जो बॉर्डर है वो भी इंक्लूड होनी चाहिए। तो डिफॉल्ट जो होती है वो ये होती है डिफॉल्ट, दिस इज दी डिफॉल्ट। लेकिन जो रिकमेंडेड होती है वो ये होती है रिकमेंडेड, रिकमेंडेड जो होती है वो ये होती है बॉर्डर बॉक्स। क्यों, क्योंकि हम लोग को अगर मान लेते हैं कि हम लोग विड्थ हम लोग प्रोवाइड की 300, तो कंटेंट जो है उसकी 300 ही होनी चाहिए बॉक्स पूरी, इसमें मार्जिन मतलब कि इंक्लूड नहीं होता है, तो 300 ही होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग 300 प्रोवाइड करें मान लेते कंटेंट बॉक्स में, वो बढ़ के 350 हो जाए, जब हम लोग पैडिंग ऐड करें या फिर बॉर्डर ऐड करें, तो क्या होगी वो लेआउट में जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, लेआउट लेआउट थोड़ी सी मिसमैनेज हो जाएगी हम लोग। तो इसलिए हम लोग जो है वो
कंटेंट बॉक्स का इस्तेमाल ना करके हम लोग जो है वो बॉर्डर बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में, ताकि विड्थ जो है हमें पहले से पता रहे कि जो पूरी जो कंटेंट है बॉक्स है उसकी विड्थ जो है वो उतनी होने वाली जितनी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। कंटेंट जो है वो छोटा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग कंटेंट जो है वो 250 हो गई अगर हम लोगों ने बॉर्डर बॉक्स में, जबकि इसमें जो कंटेंट है वो 300 ही थी। ये जो होती है दोनों में अंतर होती है कंटेंट बॉक्स में और बॉर्डर बॉक्स में। इसमें जो टोटल विड्थ हो जाती है, एक मिनट यहाँ लिख देते हैं, टोटल विड्थ जो होती है उस पूरे कंटेंट की वो हो जाती है विड्थ, लेकिन जो एक्चुअल जो पैराग्राफ है प्लस प्लस पैडिंग, पैडिंग हो जाएगी लेफ्ट की प्लस राइट की, प्लस जो होती है वो बॉर्डर हो जा रही होती है, बॉर्डर भी हो जाती है लेफ्ट प्लस राइट की। जबकि यहाँ पर जो विड्थ हो जाती है कंटेंट की विड्थ, जो पैराग्राफ की विड्थ जो हो जाती है उस पूरी विड्थ से माइनस हो जा रही होती है। यहाँ पे जो कंटेंट की विड्थ है, कंटेंट वाले की जो अंदर का जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट की विड्थ जो है हो जाती है जो टोटल विड्थ जो हम लोग प्रोवाइड किए हैं, जो टोटल विड्थ जो हम लोग प्रोवाइड किए हैं हम जो है माइनस करेंगे पैडिंग को, लेफ्ट प्लस राइट दोनों को माइनस करना होगा, और माइनस करना होगा साथ ही साथ बॉर्डर को, लेफ्ट में और प्लस दोनों राइट और राइट दोनों को बॉर्डर को माइनस करेंगे, तब हमारी जो जो टेक्स्ट की विड्थ होगी, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो कंटेंट, यहाँ पर जो टेक्स्ट की जो विड्थ हो जाएगी, टेक्स्ट भी हो सकता है या इमेज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे टेक्स्ट है तो टेक्स्ट की विड्थ जो है उतनी हो जाएगी। ये अंतर हो गया कंटेंट बॉक्स और बॉर्डर बॉक्स में। अब हम लोग देखते हैं कि बॉर्डर बॉक्स को किस तरीके से हम लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं सारे एलिमेंट में, क्योंकि कंटेंट बॉक्स जो होती है वो डिफॉल्ट होती है, लेकिन जो बॉर्डर बॉक्स होती है वो रिकमेंडेड होती है, क्योंकि सारी जो बॉक्स मॉडल ही है, हर एचटीएमएल एलिमेंट जो है वो बॉक्स मॉडल है। तो सब में जो है इस तरीके से बॉक्स साइजिंग हम लोग बॉर्डर बॉक्स करेंगे तो फिर वो मतलब एफिशिएंट नहीं होगी। तो उसके लिए यहाँ पर आता है हम लोग का यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर की मदद से हम लोग जो सारे एचटीएमएल एलिमेंट जो है वो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने मार्जिन जीरो किया, पैडिंग जीरो की, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर बॉक्स साइजिंग हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं बॉर्डर बॉक्स, जो कि अप्लाई हो जाएगी जितने भी एचटीएमएल एलिमेंट है। तब हमें यहाँ पर जो है दोबारा हम लोग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने आप हमारी जो है यहाँ पे विड्थ चेंज हो गई। तो हम लोगों ने ये यूनिवर्सली हम लोग जो है इस्तेमाल कर लिया। और ये तीन चीजें जो होती है ये मतलब कि मिनिमम रिक्वायरमेंट होती ही है कि जब भी आप कोई भी नया वेबसाइट बनाएंगे, शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले जो है यूनिवर्सल सेलेक्टर में हमें इन तीन चीज़ों का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, क्योंकि होती है मार्जिन जीरो करनी होती है, पैडिंग जीरो करनी होती है, और बॉक्स साइजिंग हम लोग को बॉर्डर बॉक्स करना पड़ता है। ये डिफॉल्ट है जब भी हम लोग डेवलपर कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो डिफॉल्ट जो ब्राउजर की दी हुई है जैसे मार्जिन होगी तो सबको हम लोग रीसेट कर रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ें होती है यूनिवर्सल सेलेक्टर में, ये सारी चीज़ें काम आ रही होती है रीसेट करने में, जो भी ब्राउजर की डिफॉल्ट होती है उसको हम लोग रीसेट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो एक पेस्टिसाइड एक एक्सटेंशन आती है, इसका लिंक भी आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस एक्सटेंशन की वजह से क्या होती है कि हम लोग जो है बॉर्डर बॉक्स को हम लोग मतलब कि जो है लेआउट को हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर ये आइकन आ जाएगा, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी यहाँ पर जो है वो बॉक्स बन के आ जाएगी, जिसको हम लोग जो है देख सकते हैं बिना बॉर्डर के भी। यहाँ पर मान लेते हैं कि हम लोग जो है यहाँ पर इस बॉर्डर को हम लोग हटा देते हैं। एक सेकंड के लिए इस बॉर्डर को हम लोग जो है हटा देते हैं। ये बॉर्डर जो है हट गई, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है हमें क्योंकि बॉर्डर तो हट चुकी है। तो हम लोग यहाँ पे इस पेस्टिसाइड की मदद से हम लोग देख सकते हैं कि जो बॉक्स है वो कितनी बड़ी है, बिना बॉर्डर के इस्तेमाल किए बगैर हम लोग यहाँ पे जो है देख सकते हैं बॉक्स हमारी जो है कितनी बड़ी है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर जो है हम लोग पैडिंग को यहाँ पे कम करेंगे या मार्जिन को कम करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पर हम लोग जो है मार्जिन को बढ़ाते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ हम लोग लेते हैं या मार्जिन को हम लोग जो है वो इंक्रीज करते हैं, यहाँ पर हम लोग लाइव देख सकते हैं हमारी जो है पैडिंग हमारी जो टॉप जो है वो बढ़ रही है। तो ये जो है पेस्टिसाइड एक्सटेंशन का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब सीएसएस समझने के लिए हम लोग यहाँ पे बॉक्स मॉडल को समझने के लिए इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बॉर्डर हम लोग ऐड कर देते हैं वापस से। अब हम लोग समझते हैं आउटलाइन, कि आउटलाइन जो होती है वो क्या होती है।
तो हम लोग पहले पैराग्राफ में समझते हैं आउटलाइन। तो यहाँ पर सबसे पहले आउटलाइन में, एक मिनट, आउटलाइन में सबसे पहले यहाँ पर विड्थ आ रही होती है, आउटलाइन विड्थ। आउटलाइन विड्थ में सबसे पहले हमें दे देते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि 10 पिक्सल दे देते हैं। तो विड्थ की वजह से सिर्फ यहाँ पर आएगी नहीं, क्योंकि बॉर्डर जैसी ही होती है विड्थ आउटलाइन, तो सिर्फ विड्थ से नहीं आएगी। यहाँ पर हमें जो है यहाँ पे स्टाइल भी देनी पड़ेगी, आउटलाइन स्टाइल देते हैं सॉलिड। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे विड्थ और स्टाइल दिया, हमारी यहाँ पर जो है वो आउटलाइन आ गई। तो आउटलाइन में क्या होती है कि यहाँ पर जो है वो बॉर्डर के बाहर आ रही होती है। ये हमारी बॉर्डर हो गई यहाँ पर जो ग्रीन कलर की, और ये आउटलाइन जो होती है ये बाहर आ रही होती है इस बॉर्डर की। तो ये होती है आउटलाइन, लेकिन ये अफेक्ट नहीं कर रही होती है। अगर हम लोग इसकी विड्थ को हम लोग कितना ही बढ़ा दें, मान लेते हैं यहाँ पे 20 कर देते हैं हम लोग, ये अफेक्ट नहीं कर रही होती है। तो ये हमारी जो है लेआउट को जो है वो अफेक्ट नहीं कर रही होती है। हम लोग अगर आउटलाइन विड्थ को अगर बढ़ा भी दें, वो किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही होती है। फिर यहाँ पर हम लोग की आ जाती है आउटलाइन कलर आ जाती है, सेम बॉर्डर की तरह होती है। यहाँ पर देखिए बॉर्डर के बाहर होती है, बॉर्डर के अंदर नहीं होती है, बॉर्डर के बाहर होती है। फिर यहाँ पे आउटलाइन कलर में हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी कलर, जैसे हमारे यहाँ पे रेड इस्तेमाल करते हैं, ये रेड इस्तेमाल हो गया। देखिए यहाँ बॉर्डर से बिल्कुल जो है सट किया है, सट के है बिल्कुल, उसकी जो बिल्कुल एज पे सट के है। अगर हमें थोड़ी सी दूरी क्रिएट करनी है, दूरी इस पे डिस्टेंस क्रिएट करना है, हमें इस्तेमाल करना होगा आउटलाइन ऑफसेट। ऑफसेट में हम यहाँ पे देते हैं 20 पिक्सल डिस्टेंस दे देते हैं। अब क्या होगा, ये हमारी जो बॉर्डर से जो है ये थोड़ी सी डिस्टेंस हमारी जो है क्रिएट कर रही है। तो इसका भी कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं अगर चाहें तो। ये हमारी जो है ऑफसेट हो गई, आउटलाइन ऑफसेट। ये जो आउटलाइन होती है, ये आउटलाइन बॉक्स मॉडल का हिस्सा नहीं होती है। देखिए इसके शॉर्टकट तरीके हैं, जैसे सबके हैं, बॉर्डर जैसी है, उसको हम लोग आउटलाइन हम लोग शॉर्ट में डायरेक्ट हम लोग जो इस्तेमाल कर सकते हैं बॉर्डर की तरह। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे विड्थ देनी होगी, तो हम यहाँ दे देते हैं 10 पिक्सल। फिर हमें यहाँ पे स्टाइल देनी होगी, तो हमें दे देते हैं सॉलिड। फिर हमें यहाँ पे हमको कलर देना होगा, तो हमें दे देते हैं रेड। ये हमारी जो है आउटलाइन हो गई। ऑफसेट के लिए हमें जो है अलग से इस्तेमाल करना पड़ेगा, आउटलाइन ऑफसेट 30 पिक्सल। ये हमारी जो है ऑफसेट दूरी बढ़ गई हमारी जो बॉर्डर से। अब हम लोग जो है थोड़ा सा एम्बिएंट डॉट्स भी देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग करते हैं बॉर्डर। बॉर्डर के अंदर सबसे पहले सॉलिड हो गई जो बॉर्डर, फिर डैश्ड होती है, फिर हम लोग देखा अलग अलग बॉर्डर जो है उसके अलग प्रॉपर्टीज हमने देखी, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, उसका शॉर्ट हैंड भी हम लोगों ने देखा। यहाँ पर जो होती है बॉर्डर वर्सेस आउटलाइन। बॉर्डर एंड आउटलाइंस are very similar. However, outlines differ from border in the following ways. Outline never take up the space as they are drawn outside of an element content. यहाँ पर जो है हम लोग क्रिएट कर रहे हैं आउटलाइन, लेकिन वो किसी चीज को अफेक्ट नहीं कर रही है, वो दूसरे कंटेंट में भी वो चली जाएगी, वो अफेक्ट नहीं कर रही होती है उस लेआउट को। According to the spec, outline don't have to be a rectangular, although they usually are. ये हो गई हमारी बॉर्डर। अब हम लोग देख लेते हैं मार्जिन। मार्जिन हम लोग जो है एक वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, एक वैल्यू इस्तेमाल करेंगे तो वो चारों तरफ हो जाएगी। दो वैल्यू टॉप टू बॉटम होगी पहली, दूसरी होगी लेफ्ट राइट। उसकी जो है अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। मार्जिन टॉप में अगर हम लोग को सिर्फ टॉप में इस्तेमाल करना है मार्जिन, तो हम लोग मार्जिन टॉप कर सकते हैं, राइट बॉटम लेफ्ट। और हम लोग एक वैल्यू इस्तेमाल करेंगे तो अप्लाई टू ऑल 4 साइड्स। और दो वैल्यू इस्तेमाल करेंगे तो पहली जो वैल्यू होगी वो टॉप बॉटम होगी, दूसरी जो होगी वो लेफ्ट राइट हो जाएगी। तीन वैल्यू इस्तेमाल करेंगे तो पहली जो होगी टॉप हो जाएगी, दूसरी जो हो जाएगी लेफ्ट राइट हो जाएगी, तीसरी जो होगी वो बॉटम की हो जाएगी। और हम चार इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल क्लॉकवाइज में चलेगी, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। यहाँ पर लिखी हुई भी वही चीजें हैं, क्लॉकवाइज में चल रही होती है। और फिर वैल्यू ये हो गई हमारी मार्जिन। उसके बाद फिर आती है हमारी पैडिंग।
पैडिंग भी सेम होती है, मार्जिन की तरह होती है, लेकिन वो अंदर में होती है, बॉर्डर से अंदर हो रही होती है। पैडिंग क्रिएट्स एन एक्स्ट्रा स्पेस विद इन एन एलिमेंट, इन कॉन्ट्रास्ट मार्जिन क्रिएट एरिया स्पेस आउटसाइड एन एलिमेंट। वो बाहर क्रिएट कर रही होती है मार्जिन एरिया, जबकि पैडिंग जो है वो अंदर क्रिएट कर रही होती है एरिया। तो यहाँ पर भी जो है अलग अलग CSS प्रॉपर्टीज है, जैसे पैडिंग टॉप में, राइट में, बॉटम में, लेफ्ट में। सेम यहाँ पे मार्जिन की तरह है कि 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू और 4 वैल्यू में हम लोग कर सकते हैं शॉर्ट हैंड। ये होगी हमारी पैडिंग। तो आज हम लोगों ने समझा बॉक्स मॉडल को, जिसमें हम लोगों ने देखा बॉर्डर क्या होती है, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा मार्जिन क्या होती है, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा पैडिंग क्या होती है। फिर एक एक करके हम लोगों ने समझा अलग इस डिटेल में। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा बॉर्डर बॉक्स और क्या होती है बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कंटेंट बॉक्स क्या होती है और दोनों में अंतर क्या होता है, विड्थ कैसे जो है बन रही होती है विड्थ। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा आउटलाइन। इतनी सारी चीज़ हम लोग देखी इस वीडियो में। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।